अभी तक हमने जो ए पार्ट और बी पार्ट का पहला पार्ट किया, पहला पार्ट ये वाला, ये हमारा बुक पर ही है, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, बोथ एज नाउन एंड वर्ब, ये याद रखना। इस सेंटेंस को हमने नाउन में भी यूज़ करना है और वर्ब में यूज़ करना है। जैसे हम मैंने लिए हुए हैं, ये वर्ड है, ये नाउन है, ये वर्ब है। पहला वर्ड है रॉन्ग, नाउन में आ जाएगा गलत और गलत करवाना। रेस्ट यानी आराम या आराम लेना। प्रॉमिस वादा या वादा करना। कॉम्प्रोमाइज़ यानी आपस में सुलह करना। कॉम्प्रोमाइज़ सुलह और सुलह करना। फेट, फेट हो गई किस्मत और किस्मत से आना, किस्मत से आना, ठीक है, यहाँ जाना जो भी है। लाइट, लाइट हो गया रोशनी और रोशनी करना। इसी तरह आपके पास एक और ये है हैंड यानी हाथ और हाथ देना। पे, पे हो गया तनख्वाह या पे हो गया पेमेंट करना। एंड हो गया एंड मतलब एंड वाला पार्ट या एंड हो जाना। शेम हो गई शर्म या शर्म आना या करना। अब मैंने इसी के हिसाब से इसमें सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस किए। ये सेंटेंस है आपका, हो गया। One should know the difference between right and wrong. We should forgive those who have wronged us. You need a rest. हमें फ़र्क पता होनी चाहिए सही और गलत में। हमें उनको माफ़ करना चाहिए जो हमें गलत रास्ता दिखाते हैं। You need a rest because you have worked hard. तुम्हें आराम की ज़रूरत है क्योंकि तुमने बहुत काम किया है। We should not rest till we achieve our goal. हमें आराम नहीं करना चाहिए जब तक हम अपनी मंजिल ना पाए। We should keep our promise. हमें अपना वादा रखना चाहिए, निभाना चाहिए। She promised that she will come to my home tomorrow. उसने मुझे वादा किया कि वो मेरे घर कल आएगी। The case was settled by a compromise. केस को कैसे सेटल किया गया? आपसी सुलह से। He compromised with his reputation. उसने अपने रेपुटेशन से, अपनी इज़्ज़त से कॉम्प्रोमाइज़ किया, यानी उसने अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगाया। द फेट ब्रॉट टू ओल्ड फ्रेंड्स टुगेदर. किस्मत ने दो पुराने दोस्तों को आमने सामने लाया। ही वॉज फेटेड टू बिकम ए ग्रेट पोइट. उसकी किस्मत ने उसको एक बहुत ग्रेट पोइट बनाया। आई कॉन्ट रिकग्नाइज हिम इन लो लाइट. मैंने उसको कम रोशनी में पहचाना नहीं। आई लाइटेड द कैंडल एज इट वॉज डार्क. मैंने कैंडल जलाया क्योंकि अंधेरा था। ही गॉट एन इंजरी इन हिज राइट हैंड. उसकी राइट हैंड में ज़ख्म लग गया है। आई हैंडेड ए हेल्पिंग हैंड टू माई फ्रेंड. मैंने अपने फ्रेंड को हेल्पिंग हैंड दिया, मदद की। द ऑर्डर वॉज इशूड टू रिलीज़ द पे. पे रिलीज़ करने का ऑर्डर आ गया है। ही हैड पेड ऑल हिज ड्यूज. उसने अपने सारे ड्यूज़ पे किए। द एंड ऑफ द प्ले वॉज एक्साइटिंग. इस प्ले का एंड जो था वो बहुत एक्साइटिंग था। दिस सैड सीन एंडेड द मूवी. इस सैड सीन ने मूवी को ख़त्म कर दिया। और उसके लास्ट में है शेम. वन मिस्टेक ब्रॉट शेम टू ऑल हिज फैमिली. एक गलती से उससे सारी फैमिली को शर्मनाक बना दिया या शर्म से सिर झुका दिया। आई वॉज शेम्ड बाई हिज बिहेवियर. मुझे उसकी बिहेवियर से शर्म आ गई। फिर इसका हम लेते हैं ये सेकंड पार्ट था कि थर्ड पार्ट है। कहता है कि सम वर्ड्स आर यूज्ड विद वन स्पेलिंग एज नाउन एंड अनदर स्पेलिंग एज वर्ब. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें स्पेलिंग की थोड़ी फ़र्क होती है, हाँ, लेकिन आवाज़ एक ही निकलती है, लेकिन उनको हम एक को हम नाउन की तरफ से यूज़ करते हैं और दूसरे को हम वर्ब की तरफ से यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एडवाइस और एडवाइस लिया हुआ है। ये एडवाइस होता है नसीहत और ये एडवाइस होता है नसीहत करना। ये हो गया प्रैक्टिस, हो गया मतलब प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हो गया प्रैक्टिस करना। क्या था, इस तरह आप 5 मोर एग्जाम्पल्स बताओ और बताओ कि इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं। ये लीजिए, मैंने आपके लिए 5 वर्ड्स निकाल के रखे हैं। ये 5 वर्ड्स, पहले जो ये पेयर है वो है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल होता है
पर्सन हु हैंडल्स या हु रन्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये प्रिंसिपल कौन है? ये प्रिंसिपल होते हैं असूल। ठीक है। अब इसमें इन्होंने वहीं से इस प्रिंसिपल में हम कह सकते हैं कि ही प्रिंसिपल्ड द इंस्टीट्यूशन, यानी उसने इंस्टीट्यूशन का एक बड़े होने के नाते अच्छी तरह से फ़र्ज़ निभाया। और ये दूसरा है कि ही डज़ नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़ विद हिज प्रिंसिपल, यानी उसने अपने प्रिंसिपल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे एक्सेस है, एसेस और एक्सेस। एसेस मीन्स हो गया पहुँच। अब इसको हम कह सकते हैं ये हमारा वर्ब है और ये हमारा नाउन है। ठीक है, यहाँ पे भी ये वर्ब है और ये नाउन है। तो नाउन के लिए इसकी जो मीनिंग है वो ये है टू अप्रोच, यानी कहीं किसी तक पहुँचना। और एक्सेस हो गया एक्स्ट्रा, ज़्यादा। अफेक्ट और इफ़ेक्ट, ये आपका वर्ब है अफेक्ट, और ये हो गया इफ़ेक्ट नाउन। यानी इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर पड़ना और इफ़ेक्ट होता है रिज़ल्ट, नतीजा। एसेंट, ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है। एसेंट हो गया तरीका, ऊंचाई पे जाने का तरीका। टू एग्री हो गया एसेंट, मान जाना। साइट हो गया वर्ब और ये साइट हो गया नाउन। साइट हो गया शो करना या दिखाना। टू कोट एज ए रेफरेंस, एग्जाम्पल देना। और ये साइट होती है नज़र। ठीक है, विजन। अब इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को हम कहते हैं होमोनाइम्स। क्या कहते हैं? होमोनाइम्स। यानी सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनाइम्स। और होमोनाइम्स क्या होते हैं? होमोनाइम्स जो है वो दो वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। होमोफोन्स होते हैं, होमो मीन्स सेम और फोन मीन्स साउंड, यानी ऐसे वर्ड जिनके सेम साउंड हो और ऐसे वर्ड जिनके सेम स्पेलिंग हो। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, यानी कहीं कहीं पर आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनकी साउंड सेम है, कहीं कहीं पर आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनकी स्पेलिंग सेम है और मीनिंग डिफरेंट होती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोनाइम्स। दस होमोनाइम्स आर द टू और मोर देन टू वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंट। इसी तरह आपको याद रखना है कि होमोनाइम्स वो वर्ड्स होते हैं, वो चाहे दो हो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हों, ऐसे वर्ड्स को होमोनाइम्स कहते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो, मगर उनकी आवाज़ जो है वो साउंड जो है वो सेम हो। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे हम कल कर लेते हैं। ठीक है, आज इतना काफ़ी बच्चों। ओके बेटा, आधा।